चलिए क्लास ट्वेल्थ की एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स का। जिसमें हम लोग लाइट की कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगे। हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पहले डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसके बाद से और भी पार्ट्स इसके होते हैं, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो ज़रा लाइट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम लोग एक सर्च कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो लाइट से रिलेटेड हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट हैं, और फिर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको समझ में आने लगेंगी। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लाइट एक्चुअली है क्या। हम लोग लाइट के बारे में क्या जानते हैं, लाइट कैसे ट्रेवल करता होगा, क्योंकि लाइट हमारे पास है नहीं, लाइट कहीं और से आ रहा है। मान लो हम एक बल्ब से ही लाइट ले रहे हैं, तो बल्ब हमसे कुछ दूरी पे है, फिर भी लाइट हमारे पास तक आ रहा है। अगर हम सन के बारे में बात करें तो सन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी लाइट हमारे पास आ रहा है। तो वो कैसे ट्रेवल करता होगा, क्या उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती होगी। जैसे कि हमको यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है, तो हमको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, हमको एक मीडियम की ज़रूरत है। तो क्या लाइट को भी मीडियम की ज़रूरत है, और अगर नहीं तो फिर कैसे, क्यों। लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है तो किस पाथ को फॉलो करेगा। अगर हम किसी ट्रैक पे चल रहे हैं तो हो सकता है कि हम स्ट्रेट लाइन चलें, हो सकता है सर्कुलर चलें, हो सकता है डांस करें। तो लाइट क्या करता है, लाइट के बारे में भी समझना है। और जो पाथ है जिसको ट्रेवल करेगा वो किस टाइप का अपीयर होगा। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस को सर्च कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चंस को। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सबको असेंबल करेंगे, फिर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, लाइट के बारे में हम लोग जान भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि लाइट क्या है। तो लाइट को जानने के लिए हमने अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लिया, बिल्कुल अंधेरा, कोई वहाँ पे लाइट आने का सोर्स नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, सारे विंडोज़ क्लोज्ड हैं, डोर्स क्लोज हैं, और हम उस अंधेरे रूम में बैठे हुए हैं। हम अचानक खड़े हुए, चलना शुरू किए, और पता चला आगे जाकर के किसी टेबल से लड़ गए, पता चला किसी चेयर से जाकर के लड़ गए, गिरे, दांत टूट गया, हो सकता है ऐसा। तो फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि कुछ ऐसा रहता कि जो हमको इस टेबल, इस चेयर, इन दूसरे ऑब्स्टेकल से बचा सकता था। तो हम लोगों ने किसी एनर्जी के बारे में सोचना शुरू किया, और हमको मिला लाइट। तो लाइट सिंपली एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जो हमको ये सेंसेशन दे दिया, जो हमको ये इस एबल बना दिया कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने रखे थे, हमारे पीछे रखे थे, अगल बगल में रखे थे, उनको हम लोगों ने डिस्टिंग्विश कर लिया कि ऑब्जेक्ट ऐसा है। हम ऑब्जेक्ट का कलर पहचान लिए, हम ऑब्जेक्ट के साइज़ को देख लिए, हम ऑब्जेक्ट के शेप को देख लिए, सब कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से। तो सिंपली हम लोगों ने डिफाइन किया लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी का फॉर्म है और लाइट कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, सपोज कीजिए किसी बल्ब से लाइट आ रहा है, तो बल्ब तो हमसे कुछ दूरी पे है, तो लाइट ट्रेवल करते करते हमारे पास तक आया है। तो उसको ट्रेवल करने के लिए क्या किसी मीडियम की ज़रूरत है या नहीं। तो ढेर सारे फिनोमिनाज ऑब्ज़र्व किए गए, और फिर हमसे बोला गया कि लाइट किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, और अगर मीडियम अवेलेबल नहीं है तो वो भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि लाइट ही ट्रेवल नहीं करेगी अगर मीडियम नहीं रहेगा। तो लाइट मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, मीडियम नहीं है तभी भी ट्रैवल कर सकता है। अब ये ट्रैवल करने वाली जो प्रोसेसिंग है, ये इनके अलग अलग नेचर पे डिपेंड करती हैं कि लाइट के अलग अलग नेचर्स होते हैं। वो अलग टॉपिक है डिस्कस करने वाला, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि लाइट के दो नेचर्स होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में अगर रहेगा तो उसको मीडियम की ज़रूरत रहेगी, अगर मीडियम कहीं नहीं है तो वो वेव नेचर को फॉलो कर सकता है। ठीक। तो फिर हम लोगों ने देखा कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो लाइट किस पाथ को फॉलो कर रही होगी, और लाइट अगर किसी पाथ को फॉलो कर रही है तो वो पाथ कैसा दिखेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया, और लाइट के पार्टिकल नेचर को जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप उस लाइट में से किसी एक पार्टिकल को ले लीजिए, क्योंकि लाइट आप देखोगे कि पूरा का पूरा बीम होगा, उसमें से ढेर सारे पार्टिकल होंगे, उसमें से कोई एक पार्टिकल आपने लिया और उस पार्टिकल को मूव करा दिया। वह पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, आप उस पाथ को बस ज्वाइन कराते जाइए, लोकस ट्रैक करते जाइए, और आपको एक ऐसी लाइन दिखेगी जो स्ट्रेट लाइन टाइप की होगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी दूसरे साइड जा रही होगी, और उसी को हम लोगों ने बोला रे ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लाइट
अगर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वह रे ऑफ लाइट के फॉर्म में चलेगी, अगर मीडियम नहीं है तो वेव के फॉर्म में चलेगा। तो फिर जो लोकस मिला है पार्टिकल का उसी को हम लोगों ने बोल दिया रे ऑफ लाइट, जिसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखेगी, लेकिन अगर आप उसका कहीं एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं करोगे तो वह ऐसे ही ट्रैवल करता हुआ चला जाएगा। बाद की टॉपिक है डिस्कस करने वाली कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल लगा दें तो फिर लाइट का क्या होगा, क्या लाइट वहीं रुक जाएगी या लाइट आगे भी ट्रेवल करता जाएगा। तो लाइट रुकती तो नहीं है, आगे अभी आएगा, नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ और हमारे पास आ रही है डिस्कस करने के लिए कि ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है ये लाइट सर्कुलर क्यों नहीं होंगी। तो भाई ये लाइट की अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है कि आप किसी को मूर्ख बना सकते हो या फिर किसी पे कमेंट कर सकते हो, ये आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो लाइट की भी अपनी प्रॉपर्टी है, वह चेंज नहीं कर सकता। आप अपने नेचर से टेढ़े हो लेकिन वह टेढ़ा नहीं है, वह बिल्कुल सीधा है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सीधा होता है। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। आप इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप एक कैंडल लीजिए, सामने खड़े हो जाइए, आप देखोगे लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है। कैसे पता चला स्ट्रेट लाइन में आ रही है? बीच में आप एक कार्डबोर्ड लगाइए, थोड़ा सा होल कर दीजिए, अगर वह होल कैंडल के फ्लेम के सामने है तो लाइट आपके पास आ जाएगी। अगर वह होल कैंडल के सामने नहीं है तो आपके पास लाइट नहीं आएगी। सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है जो लोअर क्लासेस में आपके क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए बताया जाता था। ठीक है, तो अब तक के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोगों ने डेवलप किए हैं वो लाइट के समझने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको दिखाया कि लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो वह कंटिन्यू ट्रेवल करती रहेगी जब तक आप उसको अलाउ करोगे मूव करने के लिए। तो क्या होगा कि जब बीच में हम कोई ऑब्स्टिकल लगा देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लाइट वहाँ जा कर के स्ट्राइक तो करेगी लेकिन रुकेगी नहीं, वो वहीं से बेंट हो जाएगी। और बेंट भी ऐसे होगा कि जो बेंट वाला पार्ट मिलेगा वह फिर से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब जहाँ पे बेंट हो रही होगी ना वहाँ पे बिल्कुल शार्प पॉइंट दिखेगा आपको। और ये एक टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करने वाली टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ऐसे ही फिजिक्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स हमारे साथ।